हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बस हमें इतना बताना है कौन से एक्सप्रेशन इनमें से वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब ये सारे पॉलिनोमियल है भी या नहीं, और है तो वन वेरिएबल में हमें बताना है। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करना। ठीक है। हमें पॉलिनोमियल बताना है इन वन वेरिएबल में। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आप ये देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल है, देखो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखो हाईएस्ट मतलब जो पावर, जो पॉलिनोमियल जो आपका है वेरिएबल्स की पावर आपकी होल नंबर है, तो हाँ हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है। अब ये चेक करना है कि ये वन वेरिएबल में है। देखो यहाँ पर आप क्या है, x में है, तो हम कह सकते हैं हाँ दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले लिख देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में सबसे पहले देखना है हमने पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो पावर होल नंबर है, डिग्री होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं हाँ पॉलिनोमियल। देखो होल नंबर का मतलब पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन आपके नेगेटिव नहीं होगा और उसमें फ्रैक्शंस भी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि रीजन देना है, बिकॉज powers of x is a whole number, क्योंकि पावर जो है x की वो होल नंबर है। देखो क्या है, 2 भी आपका होल नंबर है, यहाँ 1 वो भी आपका क्या है, होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है देखो y² प्लस √2। देखो यहाँ भी y की पावर आपकी 2 है, 2 क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। सो हम कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। अब देखो कितने वेरिएबल में, एक ही तो वेरिएबल है यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है। बिकॉज पावर ऑफ y इज अ होल नंबर। ठीक है। पावर जो y की है, पावर ऑफ y डेट इज हम कह सकते हैं 2 इज अ होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, अब ये तो आपका होगा t पावर होगी 1/2 प्लस t√2। देखो यहाँ तो पावर 1 है, पोलिनोमियल वन वेरिएबल में तो है, लेकिन पोलिनोमियल है या नहीं पहले ये भी तो चेक करना है। देखो पावर आपकी 1/2 आ गई, जबकि अभी हमने बात की थी पावर आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शंस भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो। तो लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आप इसको ये लिख देंगे बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज 1 पावर of t is not a whole number। ठीक है। नेक्स्ट है y, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं y+2, ये y ऊपर चला जाएगा -1, फिर नेगेटिव आ गई, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये थी पॉलिनोमियल के लिए, उसकी जो डिग्री होगी, वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। बट -1 इज नॉट अ होल नंबर हियर। ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज 1 पावर ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो पॉलिनोमियल तो है, देखो tan 350 तीनों होल नंबर है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
ठीक है, वन वेरिएबल में नहीं है। हमें यही पूछा था कि वन वेरिएबल में है या नहीं, नहीं है। 3 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स निकले हैं, जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर, वेरिएबल से जो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 हो गया। तो आप किसी भी वेरिएबल के साथ आप 1 तो लगा ही सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट हमें लिखना है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट है, यहां पर देखो, यहां तो माइनस तो है लेकिन कुछ भी नहीं है, वही अगेन -1। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर से पहले π/2, तो ये हो गया आपका π/2। यहां पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो डिग्री 35 बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको बताया था, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, नोमियल का मतलब टर्म, जिसमें 2 टर्म होती है। ठीक है, और ये बोला है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, तो 2 टर्म बना देते हैं। मैंने कहा आपका जैसे x 35 + 2, तो ये तो आपका हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, यहाँ पर 2 टर्म है, और डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे मोनोमियल होगा, एक ही टर्म होगी और डिग्री क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगी। तो मैंने कह दिया अब ये x में ले लेता, मैं y में लेके दिखा देती, जैसे 2y⁻100। आप 2 मत लगाओ, कुछ सिंपल y⁻100 भी लिख सकते हो, तो बहुत सारी बन सकती है इसमें। बस क्वेश्चन में जो बोला है वो फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। मोनोमियल है हमारा, मोनोमियल है, डिग्री 100 है। यहाँ पर बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स बोली थी और डिग्री क्या होगी, 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। बस ये तो सिंपल सा है, हमें क्या लिखना है, डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर या y में है, क्या हो गया, 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो 1, और यहाँ पर तो है ही नहीं पावर, डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो लीनियर मतलब डिग्री किसकी, वेरिएबल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री कितनी हो चाहिए, 3। अब इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये क्या हो गया, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डिग्री 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि अगेन क्वाड्रेटिक। सिंपल है ये। देखो x की पावर 1 है, ये क्या हो गया, लीनियर। सो फोर्थ हो गया आपका लीनियर। फिफ्थ क्या हुआ, फिफ्थ अगेन लीनियर, है ना। t की पावर यहाँ पर क्या है, 1, r² पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद x³ है, ठीक है, x³ है आपका, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आ रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।